गोपालगंज नामक गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करता था और उससे ही जो आमदनी होती उसी से उनका घर चलता था। मदन के घर में उसकी बीवी माला और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। माला, मैंने अपनी जमीन पर आम के पेड़ लगाए हैं। पड़ोस वाला किशन बता रहा था कि पिछले साल आम की खेती करने वालों को बहुत मुनाफा हुआ है और शहर में आम बहुत अच्छी कीमत पर बिके। इसलिए मैंने भी आम के पेड़ लगाने का सोचा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार मुनाफा दोगुना होगा। हम लोग अपने घर की मरम्मत भी करवा लेंगे और बच्चों की पढ़ाई भी सही से चल पाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे और इस बार हमें बहुत मुनाफा होगा। हाँ, अब मैं भी खेत पर जाता हूँ। मदन रोजाना अपनी जमीन पर जाकर पेड़ों में पानी देता और उनकी खूब सेवा करता ताकि बहुत अच्छे फल आएं। कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। मदन के आम के पेड़ भी लगभग फल देने के लिए तैयार हो गए थे। मदन के दोस्त किशन का खेत भी वहीं पास में था। दोनों आपस में रोज बातें करते थे। मदन भैया, आपकी जमीन पर पेड़ तो बहुत अच्छे लगे हैं। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छे फल आएंगे। हाँ किशन, मैंने मेहनत तो बहुत की है। अब भगवान की कृपा रही तो फल भी अच्छे ही आएंगे और मुझे मुनाफा होगा। बस भगवान हम सब किसानों पर कृपा बनाए रखे और इस बार तूफानी बारिश ना आए। कुछ गांव वाले कह रहे थे कि इस बार यदि बारिश ज्यादा हो गई तो काफी फसल नष्ट हो जाएगी। बस उन लोगों की बातें सुनकर ही मेरे मन में चिंता बैठ गई है, कहीं हमारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। नहीं नहीं, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो। अपना काम खत्म करके किशन और मदन अपने अपने घर चले जाते हैं। मदन ने किशन को तो दिलासा दे दिया, किंतु उसकी बातें सुनने के बाद मदन के मन में एक डर सा बैठ गया कि यदि कहीं सच में ही तूफानी बारिश हो गई तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। एक दिन बहुत तेजी से बारिश हुई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मदन अपने घर में बैठा बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इतनी तेज तूफानी बारिश में तो पूरे गांव की फसलें बर्बाद हो जाएंगी और मैंने जो कितने महीनों तक अपने खेतों पर काम किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती, कुछ साल पहले ऐसी ही बारिश आई थी और पूरे गांव के खेत बर्बाद हो गए थे। उस साल गांव में किसी को भी उनकी मेहनत का फल नहीं मिला। यदि इस बार भी ऐसा हुआ तो मुनाफा तो दूर की बात है, हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मुझे कुछ और काम करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह चिंता और सोच में मदन पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन मदन सुबह सुबह बारिश बंद होते ही अपने पेड़ों को देखने भागता है, परंतु वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ चारों तरफ बर्बादी का मंजर था। सभी